हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैफ़े का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। आपके पास मोटा माटी अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है, राइट, लेकिन उसके बाद आइडिया नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करें, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों की आइडिया ओवरऑल हम एक 5 मिनट की वीडियो में देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल लोकेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। मतलब आप जो कैफ़े के लिए कोई फ्लोर, शॉप, बिल्डिंग, मतलब जहाँ पे रेंट के लिए लेते हो, तो सबसे पहले लोकेशन उस चीज़ की देखो। मार्केट में ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे रस होता है, राइट। लेकिन आप दो तरह की मार्केट होती है, एक जहाँ सस्ती मंडी लगती है, मतलब जहाँ सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ काफ़ी रस होता है, बट वहाँ आपका कैफ़े नहीं चलने वाला। दोस्तों, ऐसी मार्केट पे लेने के लिए कोशिश करो रेंट पे, जहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, हाई डेफिनेशन वाले लोग आते हैं, जहाँ पे लगभग ब्रांड मैकडी वगैरह होते हैं। उस रूट पे, उस बिल्ड पे आप रेंट के लिए सोचो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल होती है और काफ़ी महंगे, मतलब प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट सेल कर पाओगे आप। तो कॉमर्शियल लोकेशन वाली बात तो क्लियर हो जाती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि उस आगे क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपने रेंटल में ले लिया किसी एक कमरे को, किसी एक फ्लोर को, किसी एक शॉप को, राइट, उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है रेफ्रिजरेटर की, जो कि कैफ़े के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती है, राइट। रेफ्रिजरेटर मतलब आपको डीप फ्रीजर चाहिए, 2 से 3 डीप फ्रीजर की रिक्वायरमेंट होती है, एक आध फ्रिज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मोटा माटी अगर लगाएंगे तो 4 से 5 रेफ्रिजरेटर प्लस फ्रिज मिला के इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो फूड आप सर्व करोगे तो उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली गैस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। उसके बाद ओवन की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई बोलोगे ओवन किस लिए, मतलब पिज्ज़ा अगर जिस पे बनता है, फ्रिज पे रोस्ट होता है, तो ओवन पे ही होता है, तो ओवन उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ओवन चाहिए होगा उसके लिए। उसके बाद इंडक्शन ज़रूरत पड़ती है फास्ट फूड के लिए, कहीं कहीं हमें इंडक्शन मस्ट होता है किसी फूड के लिए, तो इंडक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो इंडक्शन लेना भी उसके लिए ज़रूरी होगा, राइट। इसके बाद आता है फर्नीचर, ये हमें प्रीमियम क्वालिटी का लेना पड़ेगा, राइट। फर्नीचर में सबसे पहले हम बात करें कि हमें काउंटर ही चाहिए होगा, राइट। आप जहाँ रेस्टोरेंट, कैफ़े देखोगे, होटल में भी जाते होगे, तो पहले काउंटर रिसेप्शन में होता ही है, फिर जहाँ पे बिलिंग वगैरह काटते हैं, तो काउंटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक बेहतर से बेहतर काउंटर, आप कस्टमाइज्ड काउंटर बनवाओ, वहाँ पे अपने शॉप का नाम या अपने कैफ़े का नाम लिखवा के कस्टमाइज तरीके से लोगो वगैरह लगा के वो करवा सकते हो। इसके अतिरिक्त टेबल होती है, मतलब बैठने के लिए पहले तो टेबल होगी, राइट। कुर्सी अपने लिए, जहाँ काउंटर पे आप बैठोगे बिल वगैरह काटने के लिए, तो कुर्सी एक अच्छी सी लटकने वाली कुर्सी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद टेबल के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप अलग अलग कैफ़े जाके विजिट करो, जो आपको बेस्ट लगती है, मतलब देखने में लगती है, कंफर्ट के हिसाब से कस्टमर जहाँ ज़्यादा टाइम कहाँ पे देगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम देगा तो ज़्यादा सेल होगी, ये सब कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो टेबल कस्टमाइज तरीके से टेबल बनवाओ, जो फोल्डिंग वगैरह भी करवा सको, मतलब जब आप कैफ़े बंद करो तो रखने में दिक्कत ना हो। तो ये कई तरीके होते हैं, तो जब आप 4-5 कैफ़े में बैठोगे देखोगे तो चीज़ें आपको ऑलरेडी अपने आप ही समझ आने लगेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर की। अब रेंट पे आपने फ्लोर को तो ले लिया, राइट, लेकिन इंटीरियर बहुत ज़रूरी होता है, जो प्रीमियम लुक दे आपके कैफ़े को। तो इंटीरियर डिज़ाइनर से आप इंटीरियर का पूरा काम करवा सकते हो, उसमें थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, बट इंटीरियर एक बार का ही काम होता है। एक बार आपने डिज़ाइन करवा लिया तो लोग सेल्फी लेने में भी फोकस करते हैं, ज़्यादा विजिट होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं उस पर। जब ज़्यादा कस्टमर आएगा तो ज़्यादा सेल होगी। कस्टमर कब आएगा, जब थोड़ा प्रीमियम लुक होगा, फोटो सेल्फी का एपिसेंटर हो जाएगा वहाँ पे, तो इस चीज़ पे फोकस करना है आपको। इसके अतिरिक्त तो फिर हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे। मतलब आपको पहले मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या मेन्यू रहेगा हमारे कैफ़े में, मेन्यू कार्ड छपवाने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद हमें रेट उस पर डालना पड़ेगा कि क्या कॉस्टिंग आती है। अब रेट पे हम अगर थोड़ा डिटेल में आपको बता दें तो आपको कॉस्टिंग समझनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल में कितनी लगती है, लेबर कॉस्ट कितनी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, मतलब पूरा उसका यूनिट इकोनॉमिक्स बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप रेट फिक्स कर सकते हो। लोकेशन वाइज रेट, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कैफ़े आप दूसरे जाते हो, मतलब 2 कैफ़े हैं, एक चीप लोकेशन में, एक प्रीमियम लोकेशन में। तो प्रीमियम लोकेशन वाला अगर वही प्रोडक्ट देता है तो उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है, तो लोकेशन वाइज आप वो कर सकते हो। लोकेशन वाइज इसलिए हाई होता है कि वहाँ रेंटल इनकम ज़्यादा जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा जाता है, राइट। काफ़ी चीज़ों का सिनेरियो होता है, तो ये कहीं कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ऊपर, राइट। रॉ मटेरियल में आप जो मेन्यू रखोगे तो रॉ मटेरियल के अलग अलग आउटसोर्सिंग कर सकते हो। मार्केट में तो हर चीज़ें अवेलेबल होती है,
तो इसके लिए जो आपके सेफ हैं, अब सेफ का अलग मुद्दा आ जाता है कि सेफ हायर करो। तो सेफ ऐसे हायर करो दोस्तों, मार्केट में जाके, अब सेफ हायर करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपने किसी को बनाने तो नहीं देखा, राइट। अब उसको कैसे हायर कर सकते हो कि मतलब मार्केट में गए, जो बेहतर आपको कैफे लगता है, राइट, 2 4 10 कैफे अप्रोच किया, उनके सेफ को अप्रोच कर लो। अब जो सैलरी वहाँ पे देते हैं 1000 2000 4000 एक्स्ट्रा दे दो तो 101% आपके पास आ जाएगा। और बेहतर सेफ आया तो बेहतर क्वालिटी देगा और वो आपका रॉ मटेरियल फिक्स कर देगा, कैसे कैसे लाना है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देगा, मेरे से काफ़ी बेहतर कर देगा, राइट। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे सेफ ने ही ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई किया, मार्केट से कहाँ से लेने में उनको पता भी होता है, राइट। तो वो तो आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करके निकाल ले सकते हो, राइट। सेफ हायर करो, मैंने वो भी बता दिया। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो आपकी इन्वेंट्री मैनेज करता है ऐसा सॉफ्टवेयर। अब तो फ़ोन में भी एप्लीकेशंस आते हैं, वो जो सेम एप्लीकेशन कंप्यूटर में, फ़ोन में, दोनों में काम करते हैं। अब जो आपकी इन्वेंट्री मैनेज करे, मतलब क्या सेल हुई आज के, कितने प्रोडक्ट बिके, क्या महीने की सेल है, क्या पिछले महीने की सेल है, राइट, क्या लॉसेस हो रहे, सारा चीज़ें कवर करके रखती है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है साल का 3 से 4 हज़ार रुपये का, तो आप पे करके ले सकते हो। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं आज की जनरेशन में, आप क्योंकि हर चीज़ नोट डाउन नहीं कर सकते हो, इस पर जीएसटी वगैरह की फैक्टर बन जाता है कि क्या कैसे टैक्स देना गवर्नमेंट को, तो वो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो लगभग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिलिंग मशीन की। ये काफ़ी टाइम पहले एक बड़ा मुद्दा था कि बिलिंग मशीन लोग हाथ में बिल काट के देते थे। वो अगर काउंटर पे, जैसे आप मालिक हो समझो, आप गल्ले पे या काउंटर पे नहीं बैठे हो, दूसरा कोई बंदा है सेल कर दिया, आपका बिल ही नहीं बनाया, आपको पता नहीं कितने की सेल हुई, इन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस होती है। तो अब बिलिंग मशीन आती है, राइट। बिलिंग मशीन में आप क्या कर सकते हो कि बिल, जैसे आपने प्रोडक्ट चढ़ाया हुआ कि क्या रेट पे क्या प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोल्ड कॉफ़ी बेची, राइट, कोल्ड कॉफ़ी पे क्लिक कर दी, बिल प्रिंट पे कर दिया तो बिल निकल के तुरंत आ गया, सेकंडों का खेल हो गया। तो ज़्यादा महंगी नहीं आती बिलिंग मशीन, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिलिंग मशीन पे, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जीएसटी रिक्वायर्ड होती है, जो कि मस्ट है। तो जीएसटी के लिए आप क्या करना होता है कि जो जिस एड्रेस पे आप रेंट पे लिए हो उस शॉप्स को या फ्लोर को, तो उस एड्रेस पे रेंट एग्रीमेंट होता है आपका, राइट। जो उसका जो मकान मालिक होता है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के आप जीएसटी वहाँ पे अपने दुकान के नाम से या कैफ़े के नाम से जीएसटी रजिस्टर करवा के, जीएसटी हफ्ते 1.5 हफ्ते में आ जाती है। किसी सीए से कांटेक्ट कर लो तो 1 हफ्ते में बनवा देता है। 800 रुपये मैक्सिमम खर्चा होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो जीएसटी बन सकती है। उसके अलावा हम बात करें फसाई सर्टिफिकेट, ये मस्ट होता है, ये ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर दो तो हफ्ते में भी ये भी आ जाता है। इसमें तो लगभग 100-200 का खर्चा होता है, ज़्यादा नहीं होता। फसाई लाइसेंस का ये फूड बिजनेस में मैंडेटरी होता है, तो इस चीज़ को मत भूलो। फसाई लाइसेंस FSSAI, इसकी रिक्वायरमेंट 100% होती है किसी भी फूड बिजनेस में। इसके बिना आप किसी फूड बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद हम लास्ट बात आती है भाई, इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैसे करोगे, राइट। हमसे तो आइडिया ले लिए भाई, पूरी बता दो आपने, मैंने बता भी दिया, राइट। फिर कैसे स्टार्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मोटा मोटी आपके पास एवरेज 6 से 7 लाख रुपए होनी चाहिए। हाँ, 7 लाख रुपए आप जेब पे रख लो, राइट। तब आप कैफ़े के बारे में सोचो। ये आपको मैं काली सच्चाई बता रहा हूँ फूड इंडस्ट्री की। 7 लाख रुपए आप रखोगे ना तभी ये स्टार्ट कर सकते हो। पता चला आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने रेंट में ले लिया और थोड़ा सा बहुत फर्नीचर में लगा दिया, पता चला रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं, सेफ हायर करने के पैसे नहीं, राइट। तो ऐसे नहीं, जब तक आपके पास पैसे का बैकअप भी होना भी जरूरी है कि मतलब 7 लाख रुपए तो लगा दिए, 1 लाख रुपए बैकअप की, जैसे अगले 1 महीने तक मान लीजिए कोई सेल नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो सेफ की सैलरी देने के लिए रहे, रॉ मटेरियल भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट वगैरह देने के लिए रहे। मतलब ये मत सोचो कि 1 महीने में हमारा चल जाएगा और इनकम आने लगेगी तो हम उस पर री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। 4 से 5 महीना कैफ़े प्रॉफिटेबल होता ही नहीं है दोस्तों। तो बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, 1-2 लाख रुपए का बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल स्टार्टिंग से नहीं होती किसी भी लोकेशन पे। कितनी भी प्रीमियम लोकेशन में जाओ तो जब तक आप कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बनता, कस्टमर विजिट पे विजिट नहीं करते हैं, तो सेल उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो आई होप कि आपको बेहतर चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट हो रहा है, इवन कोई भी डाउट, जो चीज़ें हमने बताई हैं, 1% भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमारी टीम आपको रीच कर लेगी। और उसके बावजूद अगर और भी कई बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो आप या करने वाले होते हो कई लोग,
तो वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस चीज़ पे अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।